नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार फिलहाल तो लोअर लेवल से रिकवरी के साथ फ्लैट टोन पे कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल फ्लैट है। इंडेक्स करीब 19,768 770 के जोन में निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में। इनफैक्ट वहां पर थोड़ी खरीदारी ज्यादा है, आधा फीसदी के आसपास की बढ़त है स्मॉल कैप इंडेक्स में, और मिड कैप इंडेक्स 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ डे हाई के आसपास सोफार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक भी कुछ हद तक सपोर्टिव है, वहां पर भी करीब 46 अंकों के आसपास की बढ़त है। फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ निफ्टी बैंक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मोर लेस इंडेक्स फ्लैट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ देर पहले नंबर आए हैं सितंबर के WPI के, जो कि -0.26% के आसपास आई है, -0.52% से बढ़कर ये नंबर आता दिखाई पड़ा है। प्राइमरी आर्टिकल का जो नंबर है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, 6.34% से घट के 3.70% के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाजार पे अगर सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट में जो रिकवरी है, रिकवरी के बाद स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। और अर्निंग सीजन है तो अर्निंग्स की अब धीरे धीरे ट्रिगर बढ़ रहा है और अलग अलग प्रीएम्प्टेड अर्निंग्स या फिर पोस्ट अर्निंग्स का एक रिएक्शन आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेचुरल इस तरह से अच्छी रिकवरी है। इंडेक्स में 80 अंकों के आसपास की रिकवरी हम मार्केट्स में देख चुके हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जतिन गेडिया सर मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ साथ उनसे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन जतिन सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह की पोजीशनिंग अभी ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। 19,800 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग सो फार, 19,800 19,900 के जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 19,800 के जोन्स में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। 19,700 19,600 के जोन्स में अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 19,700 19,750 19,600 650 के बीच में भी अच्छी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। बैंक निफ्टी के केस में करीब 44,300 पे मेजर कॉल राइटर्स, 44,300 44,200 पे कॉल राइटिंग है, और नीचे 44,000 के जोन में 44,200 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपको हीट मैप की सिचुएशन में भी एटलीस्ट बुलिश साइड ही दिखाई पड़ेगा, और वहां पर भी ये अनुमान लगा चले कि ब्रॉडर मार्केट्स तेजी के साथ ही कामकाज करें। इसलिए फ्रेश लॉन्ग्स आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दिखाई पड़ेगी। बुलिश है सेंटीमेंट सो फार, लॉन्ग्स 75, शॉर्ट कवरिंग 49, शॉर्ट है 46 और करीब 15 अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पर लॉन्ग बन रहे हैं? लॉन्ग बन रहे हैं GNFC में, MCX में, चंबल फर्टिलाइजर में, NMDC में और पॉली कैब में। शॉर्ट कवरिंग है केनरा बैंक में, AB फाइनेंशियल में, AB फैशन में, हिंदुस्तान कॉपर, बंधन बैंक और PNB, कुछ ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है लॉरस लैब में, नेस्ले, DV स्लैब, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनाइटेड ब्रिवरीज में, और मेजर अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी डेल्टा कॉप में, 8.5% का एक डिक्लाइन न्यूज फ्लोज के बीच में। अदानी पोर्ट, बिरला सॉफ्ट और वोडाफोन आइडिया, कुछ और ऐसे नाम जहां पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं जतिन सर से। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक, क्योंकि लोअर लेवल पे सेल ऑफ भी नहीं आ रहा है, 19,650 के आसपास से पुल बैक ले रहा है, और ऊपर के लेवल पे 19,800 850 पे मार्केट थकता भी है, मेजरली 19,900 मान लीजिए। कॉल राइटिंग की सिचुएशन भी दिखा रही है कि 19,700 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। हमें लगता है कि ऊपर में डिसाइसिवली जब तक 19,800 850 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये जो कंसोलिडेशन फेज है वो जारी रह सकता है। इस दौरान हमें लगता है कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। हमें लगता है कि आईटी के जो रिजल्ट्स के बाद जो सेल ऑफ आया था, वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर जो है वो कंसोलिडेशन के तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है। अगर जो मैं निफ्टी में ट्रेड लेने की बात करूं तो ट्रेड हम लॉन्ग साइड ही लेना चाहेंगे। हमें लगता है कि जो सपोर्ट से वो करीब है। हमें लगता है कि लॉन्ग साइड पे पैसा बनाया जा सकता है, इसके लिए लॉन्ग करके चलना चाहेंगे निफ्टी। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 19,725 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में छोटा एक टारगेट होगा 19,850 का, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड है। इसके लिए रेंज बहुत कम है और छोटे छोटे ट्रेड्स लेके हमें निकलना होगा। अगर जो बैंक निफ्टी की मैं अगर जो बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक हमें एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि 44,750 तक का एक पुल बैक, 400 पॉइंट की एक पुल बैक मूव हो सकता है। इसके लिए वहां भी हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे, और इसमें स्टॉप लॉस हम 44,100 का लगाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 44,700।
ओके, तो 44,700 के टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग जा सकते हैं। 44,100 का एक स्टॉप लेके आप चल सकते हैं। और दूसरी तरफ निफ्टी के केस में भी जतन सर मान रहे हैं कि आप लॉन्ग साइड पे अपनी इंडेक्स की पोजीशन रखना। 19,850 आपके टारगेट्स रहेंगे और 19,725 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। जतन सर, इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मार्केट में आज बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ड्रिवन हो रही है, आप कैसे रीड कर रहे हो? कोई स्टॉक लॉन्ग या शॉर्ट्स? तीन हम रिकमेंडेशंस लेके आए हैं आज। जो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा वो स्पेशलिटी केमिकल यानी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में से होगा एसआरएफ। हमें लगता है कि एसआरएफ में एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और वहां से हम एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो एसआरएफ लॉन्ग करके चलना होगा। हमारा स्टॉप लॉस होगा 2235 का और टारगेट रहेंगे 2350 का। ये अक्टूबर फ्यूचर्स के लेवल्स है। जो दूसरा स्टॉक होगा वो हैवेल्स होगा। हैवेल्स में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया है और एक लोअर एंड ऑफ द पैटर्न पे है, तो हमें लगता है कि हैवेल्स यहाँ से एक शार्प स्पॉट या तो एक पैटर्न कंप्लीट होने के कारण एक स्पॉट दिखा सकता है, तो हम हैवेल्स लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1470 का और स्टॉप लॉस हम 1370 का लगाएंगे। जो तीसरा हमारी पिक होगी वो एसबीआई कार्ड्स पे रहेगी। तो एसबीआई कार्ड्स में एक ये हमें लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड है। हमें लगता है कि एक बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड है ये स्टॉक और एक शार्प अप दिखा सकता है, तो एसबीआई कार्ड्स हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 784 का रहेगा और टारगेट हम 840 के लेके चलेंगे। तो एसआरएफ, श्रीराम फाइबर्स पहला नाम, जहां पर आप 2330 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे स्टॉक को देख सकते हैं। 2350 के टारगेट्स के लिए 2235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हेवेल्स 1470 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1370 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और एसबीआई कार्ड 840 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 784 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको जतन सर दे रहे हैं। तो तीन स्टॉक, तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। जतन सर, आज फर्टिलाइजर स्पेस में काफी एक्शन है। चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, ये बाकी कैश मार्केट के शेयर, आरसीएफ एंड ऑल, सब में भी अपमूव है। यहां से कोई नाम आप पिक करना चाहोगे क्या? अगर जो मैं कैश के अगर जो फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो हमें लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दीपक फर्टिलाइजर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 722 से लेके 780 तक का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव। जी। और जतिन सर, एक एनएमडीसी और देखो, आप लगातार 3 दिन से ये अपने हायर लेवल्स को ब्रेक करके ही क्लोज दे रहा है। आज भी करीब 2.5% की तेजी है। बीते सत्र यानी शुक्रवार के सत्र में भी अगर इसका 5 दिन का चार्ट देखो तो ज्यादा क्लियर होगी सिचुएशन की। बीते सत्र में भी इसने 1.5-2% का अपसाइड दिया। उससे पहले भी ये 5% के एफ एंड टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। सो लगातार तीसरा सेशन है जबकि अपने हायर्स को ब्रेक करके क्लोज दे रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो उसको? देखिए एनएमडीसी में आई थिंक हमारी लास्ट जब बात हुई थी तो मैंने 169 से लेके 172 तक के टारगेट्स दिए थे, तो हमें लगता है कि वो टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि ये जो लास्ट 3 दिन की या 4 दिन की शार्प राइज हुई है, तो मेरे को लगता है कि उसमें ट्रेंड तो इनफैक्ट स्ट्रांग ही हुआ है ऊपर की तरफ। मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी वीकनेस आई है। अगर जो वीकनेस आनी है तो 160 के नीचे अगर जो स्लिप होता है तो ही वीकनेस आएगी, तो इसके लिए हम अपने टारगेट्स 169 172 के लिए इंटैक्ट रहेंगे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 160 का लगा सकते हैं। तो 160 का एक स्टॉप आप लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन जो तेजी है वो 170 प्लस स्टॉक को लेके जा सकती है। वैसे भी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक के अंदर लगातार बनी है। 164-65 के जोन्स में भी एक स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एमसीएक्स आज न्यूज फ्लो ड्रिवन भी है और एफएंडो का टॉप गेनर भी बन गया। 4% की तेजी है। यहाँ तेजी कैप लग रही है आपको क्या इस जोन में, या फिर अभी भी मोमेंटम बना रहेगा इसमें? देखिए एमसीएक्स का इमीडिएट जो अगर मैं टारगेट मुझे जो दिख रहा है 2245 तक का है और अगर जो पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 2335 तक के टारगेट्स है। मेरे को लगता है कि ये 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से आज एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें लॉन्ग करके ही चलना चाहेंगे। और अगर जो
2107 का एक लेवल आ रहा है, जिसके नीचे जाएगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो जाएगा। इसके लिए 2107 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 2245 इमीडिएटली और ऊपर में 2335 के टारगेट के लिए इसके लिए लॉन्ग साइड की तरफ प्ले करना चाहूंगा। जी। बंधन बैंक बीते सत्र में एक हेवी सेल ऑफ था स्टॉक के अंदर और कुछ बस भी था मार्केट में, जिसके बीच में स्टॉक टूटा था, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है। करीब 7% के आसपास का ओवर रिडक्शन है और 1.5% की अच्छी तेजी भी है इसमें। लोअर लेवल से बढ़िया पुल बैक है। क्या करना चाहिए इसमें बंधन बैंक में? देखिए, बंधन बैंक में अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वीक ही है। हमें लगता है कि अभी भी वो अपने जो फॉल हुआ था उसका ज्यादा रिट्रेस नहीं कर पाया है। इवन आई थिंक 50% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। इसके लिए मैं इसे लॉन्ग करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। हमें लगता है कि ये और 235 तक के लेवल्स जहाँ पे उसकी 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक स्लिप हो सकता है। एक शार्प सेल ऑफ के बाद एक पुल बैक आया है, लेकिन वो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन मेरे को लगता है ट्रेंड अभी थोड़ा वीक है। ट्रेंड वीक साइड पे ही दिख रहा है। डेल्टा कॉप आज बहुचर्चित 8% का फॉल, एफएनडो का टॉप लूजर, 130 का क्रूशियल जोन जिसके नीचे भी ये कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, डेल्टा कॉप में जिस तरीके से जो फॉल आया है, मेरे को लगता है कि आई थिंक हमारी पहले भी बातचीत हो गई थी, उसमें 114 तक के हमने लेवल्स दिए थे और आई थिंक आज का लो 122 के तकरीबन मार दिया है। हमें लगता है कि और इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल तो दिख नहीं रहा है। जो भी एक राइज आता है वो सेल ऑफ हो जाता है। इसके लिए लॉन्ग साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है 114 से लेके 110 तक भी ये स्लिप हो सकता है नीचे की तरफ। 114 110 तक के जोन्स भी आ सकते हैं, तो कोई लॉन्ग तो एटलीस्ट ना बनाए। अगर आपके पास कोई पोजीशन है भी तो 110 114 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे अब कामकाज करेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे बातचीत जारी रखेंगे जतिन सर से। एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं उनसे, छोटे से ब्रेक के उस पार। फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट, 10 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट 28 अंकों पर और निफ्टी बैंक भी करीब 18 अंकों पर कामकाज कर रहा है, यानी कि मोरलेस यथास्थिति बरकरार है, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। जतिन सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? आज के लिए हमने जो सस्ता ऑप्शन चुना है वो टाइटन रहेगा। 3300 का जो एटीएम का कॉल है वो बाय करके चलने की सलाह रहेगी। हमें लगता है टाइटन में एक इनसाइड बार पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया है। लास्ट वीक एक इनसाइड बार पैटर्न बना था और हमें लगता है कि ये वीक में ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो 3300 का कॉल लेके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 38 रुपीज का और हम टारगेट रहे और मेरा टारगेट रहेगा 75 रुपीज और 90 रुपीज। तो 90 और 75 दो टारगेट्स के लिए आप टाइटन की 3300 की कॉल को देख सकते हैं। 54-55 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 38 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। तो जतिन सर, मतलब अगर आउटराइटली टाइटन देखें तो किधर आप टारगेट्स देख रहे हो इसके? अगर जो टाइटन का फ्यूचर में या तो कैश में अगर जो टारगेट देखूं तो मेरे को लगता है कि 3360 तक का एक जगह बन रहा है ऊपर की तरफ में। और जो पैटर्न ब्रेकआउट है वो भी वही सजेस्ट कर रहा है, अराउंड 3400 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। आपने हेवल्स का नाम लिया, पॉलीकैब पे आपकी राय? क्योंकि पॉलीकैब भी अच्छे एफ&ओ टॉप गेनर्स में शुमार है, 2% के आसपास की तेजी है। इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? देखिए, पॉलीकैब वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। रिसेंटली थोड़ा साइडवेज भले ही हो गया है, लेकिन इसमें जब भी ये 20 डे के करीब आता है वहां से फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिखता है इसमें। पोजिशनली मैं देखूँ तो 5800 से 5900 जहाँ पे उसकी वीकली अपर बोलिंगर बैंड है, तो वहां तक ये जाने की पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट्स होंगे। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे 6000 के करीब करीब ये जा सकता है। एक बार आईटीसी और देखना आप जतिन सर, डे हाई पर कामकाज कर रहा है 451-52 पर, और आज एफएनडो में, मतलब आज इंडेक्स को सपोर्ट में भी इसका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। एफएमसीजी रादर पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, आईटीसी में जो मच नीडेड एक डिप था, वो डिप या तो करेक्शन हम बोल सकते हैं वो आ गया है। मेरे को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है इसने बिटवीन द जोन ऑफ 440 टू 430। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है पुल बैक के लिए। मेरे को लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में या तो अगले 1 से 2 हफ्ते में एक शार्प अपस्पॉट दिखना चाहिए जो 480 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है। इसके लिए आईटीसी बहुत ही अच्छा
पीक हो सकता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। 480 तक की चाल यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है, इसलिए आज से भी आपको नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर अपनी राय रणनीति साफ रखने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं SRF में, लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं हेवेल्स में। SBI कार्ड एक बड़ा पुल बैक का कैंडिडेट बन सकता है और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन टाइटन का जो कि 3300 की कॉल है, आप 90 और 75 के टारगेट्स के लिए इसको भी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेस लेके। नमस्कार।